हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो भी आपको इन बिटवीन गैप मिलता है मेरे वीडियोस के अंदर, सो पढ़ाई करिए अच्छे से। और खूब अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए, हम लोग अब बात कर रहे थे ट्रांसपीरेशन के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रांसपीरेशन जो होता है, ट्रांसपीरेशन के अंदर मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें बताई थी, जिसमें वन ऑफ द ये बात बताई थी मैंने आप लोगों को कि ट्रांसपीरेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जहां पे मेरे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपीरेशन अफेक्ट होता है। जैसे कि ह्यूमिडिटी मैंने कहा था, विंड कहा था, टेम्परेचर कहा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन होता है वो अफेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, सबसे पहली बात आती है यहाँ पे लीफ स्ट्रक्चर के बारे में। लीफ स्ट्रक्चर यानी कि पत्ती जो है, यानी कि जो लीफ है वो किस तरह से है, उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है कि नहीं है, उसकी थिकनिंग कैसी है, या फिर उसके ऊपर कोई डेड लेयर है कि नहीं है, उसकी ओवरऑल जो मोटाई है वो कितनी है। जो बेसिक लीफ की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिपेंड करती है कि ट्रांसपीरेशन का रेट जो होगा वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं बात कहूंगी आप लोगों से कि सबसे ज्यादा जो अपने आप को अडेप्ट किया है किसने किया है? जीरोफाइट्स प्लांट ने किया है। यानी कि जितने भी मरुद्भिद पौधे होते हैं उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इसमें अपने आप को अफेक्ट करके रखा है। अफेक्ट नहीं बोलूंगी, यहाँ पे ये वर्ड मैंने गलत यूज कर लिया है। मैं ये बोलूंगी कि उन लोगों ने अपने अंदर अडेप्टेशन लेकर आए हैं वो। ठीक है, कैसे अडेप्टेशन लेकर आए हैं कि लीव्स जो है उसका सरफेस एरिया कम हो गया, उसके अंदर स्पाइंस निकल गए, ठीक है, या फिर वो फ्लैशी हो गई, मोटी हो गई है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन की रेट होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो सीधे सीधे ये चीज जाती है कि लीफ की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसके ऊपर जो लेयरिंग हो रही है वो कैसी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रांसपीरेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ एरिया के बारे में। सेकंड जो आती है बात वो आती है लीफ एरिया। भाई नॉर्मल सी बात है, ज्यादा एरिया ज्यादा ट्रांसपीरेशन, कम एरिया कम ट्रांसपीरेशन। यानी कि ऐसी पत्तियां जिनका एरिया जो है, जो पूरा सरफेस एरिया है, जो पूरा आकार है, अगर वो ज्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन का रेट जो होगा वो भी कंपैरेटिवली कैसा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अगर लीफ वो छोटी है तो उनका रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो होगा वो भी कम हो जाएगा। और यही वजह है कि जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, बार बार मैं आपको जीरोफाइट्स का एग्जांपल दूंगी क्योंकि वही प्लांट्स हैं जिनका ट्रांसपीरेशन रेट जो होता है वो कम होता है। बबूल, खेजड़ी, कीकर, ये जितने भी प्लांट्स हैं उनकी छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं। क्यों होती हैं? जितनी छोटी पत्तियां उतना ही कम ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए यहाँ पे लीफ एरिया भी बहुत अफेक्ट करता है कि जितना बड़ा लीफ एरिया होगा उतना ही बड़ा यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज ऑफ प्लांट के बारे में। एज ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट कितना पुराना है, कितना बूढ़ा है, कितना यंग है। सो ओवरऑल जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है, प्लांट बूढ़ा होता जाता है, प्लांट्स की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वहां पे ट्रांसपीरेशन का रेट जो होता है कंपैरेटिवली कम हो जाता है। क्योंकि वहां पे थिकनिंग बढ़ती जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां पे सेनिसेंस एक, देखो दो चीजें होती हैं प्लांट के अंदर। एक होता है सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब क्या होता है? जब परिपक्वता भी इसको हम बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। अगर इसका मतलब मैं और डिटेल में समझाऊं तो मैं ये कहूंगी कि एक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, और उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब लीफ अपना पूरा आकार ग्रहण कर लेती है और उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। समझना इस चीज को। मान लो ये एक ब्रांच है और यहाँ पे एक लीफ लग रही है, ठीक है।
तो अब इसका सब कार्यकाल पूरा हो चुका है, ये अपना जीवन जी चुकी है, इसका काम पूरा हो चुका है। अब एक बात बताओ, पौधे में क्या जरूरी चाहिए? पौधे के सब पार्ट्स को खाना चाहिए और पानी चाहिए, तो इसका दाना पानी बंद कर देते हैं। मतलब क्या हुआ है इस चीज का कि यहाँ पे एक रिंग बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर नहीं आता और फूड भी नहीं आता, ठीक है। तो इसकी वजह से वाटर और फूड के अभाव में ये पत्ती जो होती है पीली पड़ जाती है और टूट के गिर जाती है, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस बोलते हैं। सो जो अगर प्लांट जो है, पौधा जो है, अगर वो पुराना हो जाता है, ठीक है, तो पौधे के पुराने होने की वजह से ही यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है वो क्या हो जाता है? कंपैरेटिवली कम हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रूट शूट रेशो, यानी कि जो तना है और जो जड़ है उसका अनुपात क्या है? रेशा लिख दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे उसका अनुपात क्या है? तने और जड़ का जो अनुपात होगा ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड उसी के ऊपर डिपेंड करता है। भाई अगर पानी की सप्लाई ही नहीं होगी तो फिर ट्रांसपिरेशन कैसे करोगे आप, है ना? तो यहाँ पे पानी की सप्लाई बेहद जरूरी है। और अगर रूट सिस्टम अच्छा है, अमाउंट ऑफ वाटर का जो सप्लाई है वो बहुत अच्छी है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज्यादा होगा। अगर वाटर की सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं, 4 इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी। समझना, पहला लीफ का स्ट्रक्चर, कि लीफ बड़ी है तो ज्यादा, और लीफ लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है? क्यूटिकल की लेयर है कि नहीं है, या ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि वहां पे प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि नहीं है, डेड लेयर है कि नहीं है, सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर है कि नहीं है, प्राइमरी सेल वॉल कैसी है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उस पर डिपेंड करता है। लीफ एरिया, ज्यादा ट्रांसपिरेशन, कम एरिया कम ट्रांसपिरेशन। एज ऑफ प्लांट, जैसे प्लांट बूढ़ा होता जाता है, प्लांट की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और अगेन मैं बात करूं रूट शूट रेशो, यानी कि रूट का रेशो अगर ज्यादा होगा, शूट का रेशो भी अगर ज्यादा होगा, तो पानी की सप्लाई भी उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही अमाउंट में यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा। चलिए अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि सिग्निफिकेंस ऑफ क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन जरूरी क्यों है? अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ओके, इसको हम हटा देते हैं। यस, सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन की जरूरत क्या है। सबसे पहली जरूरत, अगर हमसे कोई चीज खर्च नहीं होगी तो हम कमाएंगे क्यों? मतलब बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर पानी खर्च नहीं होगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन जो होता है, मैंने आप लोगों को बहुत सारी थ्योरीज बताई थी और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो थी वो ये थी कि ट्रांसपिरेशन जब होता है तो धीरे धीरे एक कोहेशन टेंशन थ्योरी मैंने आप लोगों को बताई थी, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोहेशन एडिशन फोर्सेस होते हैं, संसंजन आसंजन बल होते हैं, और एक पुल बन जाता है पत्ती से लेके और कहाँ तक, नीचे जो आपका रूट है उस लेवल तक एक पूरा का पूरा वो बन जाता है, एक पुल बन जाता है, जिसकी वजह से जल जो है वो अवशोषित होता है। सो बहुत जरूरी है यहाँ पे
कि एक टेंशन का डेवलप होना, ताकि जो रूट से जो भी पानी है वो क्या हो सके, खिंच सके और कहाँ तक जा सके, ऊपर टॉप तक जा सके, लीफ तक जा सके। तो इसीलिए ट्रांसपीरेशन का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि रूट क्या कर सके, ट्रांसपीरेशन कर सके, सॉरी जो क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कर सके वाटर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मिनरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है समझना। मिनरल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है यहाँ पे कि देखो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो प्लांट को ये सारे मिनरल्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं प्लांट के अंदर। रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, पायरोविक साइकिल हो रहा है, तो ये केल्विन साइकिल हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को बेसिकली यहाँ पे एंजाइम्स चाहिए, और एंजाइम्स के साथ साथ में कोफैक्टर्स भी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। देखो न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, और भी होते हैं। तो ये मेनली हैं जो हमने मैक्रो के बारे में बात की। इनको हम क्या बोलते हैं, वृहद पोषक तत्व बोलते हैं। कौन से हैं ये, वृहद। और ये जो माइक्रो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, यानी कि जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ये पानी के अंदर घुले हुए होते हैं, यानी कि ये डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, तो ये सारे एलिमेंट कौन से होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, क्योंकि ये पानी के अंदर एक घुलित अवस्था में रहते हैं, यानी कि ये एक डिजोल्व फॉर्म के अंदर रहते हैं, और इसी डिजोल्व फॉर्म के साथ साथ ही ये क्या होते हैं कि प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर सकता है, इनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इस सिंपल स्टेट में इनका एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। तो रूट जो है पानी तो एब्जॉर्ब कर ही रही है, पानी के साथ साथ में इन न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर रही है। सो ओवरऑल यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ट्रांसपीरेशन होता क्यों है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापक्रम नियंत्रण के लिए। हमने जब भी ट्रांसपीरेशन पढ़ा था तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी बेसिक सी बात कही थी, वो मैंने ये कही थी आप लोगों से कि ट्रांसपीरेशन होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि पौधे को अपनी जान बचानी है। बाहर टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, खाना नहीं बनाएगा, वो पहले अपने आप को कूल डाउन करने का प्रयास करेगा, और उस कूल डाउन करने के प्रयास में सबसे पहले वो क्या काम करेगा, सबसे पहले वो वाटर का लॉस करेगा, और ट्रांसपीरेशन में जो वाटर का लॉस होता है तो उसी की वजह से यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आता है। तो रेगुलेशन कर रहा है, क्या कहते हैं, मतलब इस चीज का प्रॉपरली एक रेगुलेशन हो रहा है, टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट हो रहा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करते हैं। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि ट्रांसपीरेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, मिनरल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और रेगुलेशन हो रहा है किसका, टेम्परेचर का। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कशन करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक होता है हार्मफुल इफेक्ट क्या है। भाई एक बात बताओ, पानी का लॉस हो रहा है, पानी बहुत आसानी से पौधे को नहीं मिलता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि कभी पानी है कभी पानी नहीं है, और जिसमें कि आजकल हम लोग बात करें तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और ग्राउंड वाटर लेवल अगर कम होगा तो पौधे को पानी नहीं मिलेगा। सो
पानी का लॉस हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और पानी के लॉस होने की वजह से कई बार यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है या पौधे को पानी की, मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, समटाइम्स रेस्पिरेशन के अंदर भी, हालांकि मैं अपने आप से ऐड कर रही हूँ, बट स्टिल बहुत सारे एंजाइम को रिएक्शन कराने में भी यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हार्मोन्स के सिंथेसिस में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मोर ओवर अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल जो सिंथेसिस हो रहा है, फ्लावर बन रहा है या फिर फ्रूट्स आगे बन रहे हैं, तो वहां पे भी वाटर कंटेंट चाहिए होते हैं। और अगर पौधा सारा ट्रांसपिरेशन ही कर लेगा तो ओवरऑल वाटर कंटेंट बचेंगे ही नहीं। तो कई बार मैक्सिमम अमाउंट में ट्रांसपिरेशन जो होता है, रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल नेट जो है वो प्लांट की डेथ भी हो सकती है कि अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर का ट्रांसपिरेशन हुआ तो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली एग्जाम्स के अंदर, ट्रांसपिरेशन इज द नेसेसरी एविल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए या इस कथन को बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में हम अपने कल के वीडियो के अंदर बात करेंगे। और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे कल के वीडियो के अंदर, गुट्टेशन के बारे में कि गुट्टेशन क्या होता है। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नोट्स बनाते चलो साथ साथ। ठीक है, थैंक यू।